गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी के बाद बनाते क्या है? वाटर एंड सॉल्ट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, अगर हमने एसिड और बेस लिया तो एसिड और बेस तो दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। तो दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हर बार एक दूसरे का इफ़ेक्ट, यानी कि ना वो एसिड बचेगा ना वो बेस बचेगा, ना उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के आयंस रहेंगे ना सिर्फ हाइड्रोक्साइड के आयंस रहेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। An acid neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are formed. Acid plus base arrow, salt plus water। तो हमने देखा कि अगर एसिड और बेस हमने रिएक्ट करवाए तो बना क्या? सॉल्ट एंड वाटर बना। फॉर एग्जाम्पल हमने एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू सी द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट किसका बनेगा? देखिए, सोडियम यहाँ से लिया, वहाँ से सल्फेट लिया, सोडियम और सल्फेट मिलकर बन गया सोडियम सल्फेट, और पानी हमने अलग कर दिया विच इज़ H2O। सेकेंड रिएक्शन आपने देखा नाइट्रिक एसिड के साथ है HNO3 NaOH, यानी HNO3 क्या हो गया? एक हो गया एसिड, NaOH यानी कि एक बेस हो गया। जब हमने रिएक्ट करवाया बनेगा क्या? वाटर बन गया और सोडियम नाइट्रेट बना। सोडियम नाइट्रेट भी एक टाइप का सॉल्ट हुआ। जितने भी आप नाइट्रेट देखते हैं, सल्फेट देखते हैं, क्लोराइड देखते हैं, ये सभी सॉल्ट की ही फॉर्मेशन है, ये सभी सॉल्ट है। नेक्स्ट है HCl प्लस NaOH, यानी हमने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अब की बार रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बना? सोडियम क्लोराइड एंड H2O। ये जो NaCl आप ये देख रहे हैं ना, ये वो सॉल्ट है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अब की बार एक अलग बेस, कौन सा अलग बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस करवाया, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये है CaCl2। ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लोराइड है तो ये सभी क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है इतना? पेज नंबर 22 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो इनका कहना है कि खट्टी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कर्ड है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कॉपर या ब्रास की चीज़ों में क्यों नहीं रखते हैं? हम कॉपर के बर्तन में रखते हैं, तो मना क्यों किया जाता है कि आप कॉपर के बर्तन में मत रखिए, या ब्रास यानी पीतल के बर्तनों में मना किया जाता है? ऐसा क्यों है? अभी हमने देखा ना कॉपर के कितने सारे एग्जाम्पल्स, किसके साथ रिएक्ट करती है कॉपर? हमने देखा कि कॉपर बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाती है अगर कोई भी एसिडिक चीज़ उसमें रखी जाएगी, कोई भी एसिड होगा। तो हमने देखा कि कॉपर कर्ड के साथ भी, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो कर्ड भी जो है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है, वो कॉपर के साथ या ब्रास के साथ रिएक्ट करेगी और कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाएगी जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे। वैसे क्या बनेगा? जल्दी सोचिए, क्या बनेगा? जब एक एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ में, हाइड्रोजन गैस बनेगी एंड एक सॉल्ट बनेगा, और वही सॉल्ट जो हमारी हेल्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमें नुकसान कर सकता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है कि हम कर्ड या फिर किसी भी सावर सब्सटेंसेस को, जो कि खाने की चीज़ें हैं, हम उन्हें मेटल जैसे कि कॉपर है या ब्रास है इसमें ना रखें। राइट? क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सी गैस लिबरेट होगी जब एक एसिड रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ? ऑफ कोर्स वी नो कि एक गैस लिबरेट होगी जो कि है हाइड्रोजन गैस। राइट? नेक्स्ट ये कहते हैं इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके बताइए। हाइड्रोजन गैस, ओके सॉरी, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और हमें ये भी बताना है कि गैस की जो प्रेजेंस है ना, वो कैसे हम चेक करेंगे कि जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हमें एग्जाम्पल कौन सा लेना है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक के रिएक्शन वाला, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लेते हैं
थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स और हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्यूशन है ना, एक्वियस सॉल्यूशन, उसके अंदर डिप कर देते हैं। तो हमें पता है अगर जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बनेगा जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट जो है ये तो वहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगी वो हम एक पाइप के थ्रू हम उसे वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब वो गैस वहाँ से बुलबुलों की फॉर्म में निकलती है ना बाहर, तब हम उसको चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि आप जब भी हाइड्रोजन गैस के पास एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे ना, तो ये पॉप की साउंड के साथ और तेज़ी से जलने लगेगी। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है याद कीजिए, अगर आप कैंडल लेके जाएंगे जलती हुई, ऑक्सीजन गैस होती तो भी वो बर्न होने लगती है, तो क्या होगा, कैंडल थोड़ी सी और ब्राइट होके जलने लगती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो पॉप की साउंड भी बनाएगी। अगर वहाँ हाइड्रोजन गैस है तो वो पॉप करके बजेगा, और जो गैस है वो उस कैंडल की फ्लेम को थोड़ा सा और ब्राइट कर देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस थी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मेटल कंपाउंड ए reacts with diluted hydrochloric acid to produce effervescence। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि A नाम का एक सब्सटेंस है जो कि किसी मेटल का कंपाउंड है। मेटल का कंपाउंड है मतलब सिर्फ एक मेटल नहीं है, हमने कोई मेटल कंपाउंड लिया और उसको प्रोसेस करवाया गया है एक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमें नहीं पता कि मेटल का कंपाउंड क्या है, लेकिन हमने उसको प्रोसेस करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, राइट। और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब बुलबुले, राइट। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। और भी कुछ निकला, क्या क्या चीज़ें और वहाँ पर प्रोड्यूस हुई, एक गैस भी इवॉल्व हुई जिसने कैंडल को, जो कैंडल बर्निंग थी उसको एक्सटिंग्विश कर दिया, यानी कि बुझा दिया। अब कैंडल बुझ रही है, अब की बार कैंडल पॉप करके नहीं जली, कैंडल बुझ गई। तो इसका मतलब कौन सी गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, सोचिए। यस, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन होती है तो गैस, तो जो कैंडल होगी उसकी फ्लेम थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगी। यहाँ पर जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये चीज़ क्लियर है, बबल्स बने यानी कि H2O बना, राइट। सेकेंड थिंग, ये गैस कौन सी इवॉल्व हुई है, CO2 इवॉल्व हुई है। अब कहते हैं राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हुई। और भी कुछ बताया इन्होंने, इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ इन दोनों चीज़ों के अलावा ना एक चीज़ और बनी है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो अब समझ जाइए कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की होगी। तो पहली चीज़ है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमें समझ आ गया। हमें सब्सटेंस ए नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो किसी मेटल का कोई कंपाउंड है, ठीक है। एरो के बाद हमें दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड है, क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया हमें। हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी पहचान है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही जो बर्निंग कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश हो गई थी। सेकेंड थिंग, जो एफरवेसेंस हुआ जिसके लिए हमने लिख दिया H2O। अब रह गया हमारा केमिकल ए कौन सा है, जो कि किसी मेटल का कंपाउंड है। तो वो रिएक्शन याद कीजिए जिस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअल में तब जनरेट होती है जब हम कोई कार्बोनेट लेते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। जब किसी एसिड को हम कार्बोनेट के साथ में प्रोसेस करवाते हैं, ऐसा तब होता है। तो एसिड तो हमें पता है HCl है, तो हम किसके साथ प्रोसेस करवाएंगे, देखिए हमारे पास आया है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका मतलब हम जो प्रोडक्ट लेंगे ना, जिसको हम प्रोसेस करवाएंगे, उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, तभी तो कैल्शियम क्लोराइड बना है। और कार्बोनेट होना चाहिए, तो समझ आ गया, कैल्शियम यहाँ से मिला है हमें, और कार्बोनेट होना चाहिए क्योंकि ये एक कंपाउंड है। तो हमें मेटल समझ आ गई, कैल्शियम है, और कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनेट। सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट है
ऐसे क्वेश्चंस हम तभी कर पाते हैं जब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो, सारे के सारे रिएक्शंस हमें याद हो ऑन द टिप्स। तो जितने रिएक्शंस आपने पढ़े हैं एक बार उनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए कि जब दो चीज़ें रिएक्ट कर रही है तब कब हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है, कब हाइड्रोजन गैस की जगह पानी और सॉल्ट जनरेट हो रहा है, और कब ऐसा हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और फिर एक सॉल्ट जनरेट होता है। ये 3 टाइप के रिएक्शन है जिसके प्रोड्यूस हमने देखे हैं। ये जल्दी से आप लर्न कर लीजिए ताकि आपको ये वाले क्वेश्चंस करने ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के अंदर कॉमन क्या चीज़ होती है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इतने सारे हमने एसिड्स देख लिए, हम अच्छे से समझते हैं कि हर एसिड के अंदर H+ के जो आयन्स है ना ये कॉमन होते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 एसिड्स दिखाए हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। इन तीनों एसिड्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? H। तो ये जो H है ना हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन, तो हमने इन्हें अलग करके दिखा दिया H+। आपको दिख रहा है HCl के पास एक्वस भी लिखा हुआ है क्योंकि ये आयंस तभी एक्वस फॉर्म, जब ये एक्वस फॉर्म में होता है ना तभी ये आयंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पर H+ लिखा हुआ है और वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिखना मैंडेटरी है, राइट। ऐसे H2SO4 को जब हमने एक्वस फॉर्म में लिया तो कौन से आयंस बने? ऑब्वियसली H+ का आयन बना और SO4 का भी आयन बना। थर्ड हमने लिया नाइट्रिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं HNO3 है, H तो है ही, और दूसरा कौन सा आयन बन रहा है? NO3 का आयन बन रहा है, यानी कि नाइट्रेट्स का। क्लियर है ये वाला पार्ट? सेम थिंग बेस के साथ भी होती है। बेसिस के अंदर क्या होता है? अब बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, यानी कि जब भी आप किसी बेस का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे तो हाइड्रोक्साइड के आयन्स डिसोसिएट होंगे। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, माइनस नहीं भूलना है हमें। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम इज अ मेटल, के आप इसके ऊपर प्लस का साइन लगा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के ऊपर आप नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ऐसे ही है, सोडियम विच इज मेटल तो आपने Na के ऊपर प्लस का साइन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 25। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 25 के क्वेश्चंस है। ये कहते हैं व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वियस सॉल्यूशन while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic characters। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना ज़रूरी है यहाँ पर। HCl एंड HNO3 ये दोनों कंपाउंड है हाइड्रोजन के, लेकिन ये कंपाउंड हाइड्रोजन के ऐसे हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि अल्कोहल है CH3COOH है ना, ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनके अंदर भी तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं ना, लेकिन ये जो कंपाउंड्स है ऐसा क्या है कि ये कंपाउंड तो एसिडिक बिहेवियर नहीं करते लेकिन HCl और HNO3 करते हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आपको आंसर भी पता है। हमें पता होना चाहिए बाय नाउ कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब के सब एसिड इसीलिए है क्योंकि वो H+ आयन्स दे रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या अल्कोहल और ग्लूकोज अपने एक्वियस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं करते क्या? ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, ये कभी भी एक्वियस सॉल्यूशन में डालने पर सिर्फ H+ के आयन्स या हाइड्रोनियम के आयन्स नहीं देंगे, लेकिन HCl और HNO3 ऐसा करते हैं। और जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन के आयन्स देने वाला है, जिसमें से जितने ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज़ होंगे वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? नेक्स्ट समझते हैं, वाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी चीज़ समझने वाली है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर लेता है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयन्स है, और हमें पता है कि जो आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन के आयंस बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन के आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर? सो हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? क्या मतलब हुआ? ये dry HCl क्या होता है? HCl तो हमें पता है क्या होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसकी ड्राई फॉर्म एक गैसियस फॉर्म होती है। आप इसको अगर ड्राई कर रहे हैं, ड्राई फॉर्म में देखें तो ये HCl एक गैस की फॉर्म में पाया जाता है, या आप कह सकते हो हम इसे सिंथेसाइज करते हैं, हम ही इसे क्रिएट करते हैं। दैट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। लेकिन ये जो है ना, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। हमें पता है वैसे कलर क्या हो जाना चाहिए था, ब्लू हो जाना चाहिए था कि रेड हो जाना चाहिए था? ब्लू हो जाना चाहिए था, है ना? रेड हो जाना चाहिए था, क्योंकि एसिड है ना, लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू करेगा, रेड करेगा? रेड करेगा, राइट। सो क्वेश्चन कहता है कि ये जो है ना, अब की बार इसने हमने दोनों चीज़ें ड्राई ली, लिटमस पेपर भी ड्राई लिया और HCl भी हमने ड्राई लिया। ड्राई मतलब हमने ड्राई गैसियस फॉर्म में लिया। जब हमने दोनों को प्रोसेस करवाने की कोशिश की तो अब की बार जो है ना, लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं हुआ, वो ब्लू से रेड हुआ ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमें अच्छे से पता है कि HCl जो है ना, वो अपने H+ आयंस कब रिलीज़ करेगा? जब वो एक्वियस फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर तो H+ के साथ में जो एक्वियस फॉर्म ही नहीं है, दोनों चीज़ें ड्राई है, तो कैसे काम बनेगा? तो कहता है कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस। तो हमें पता है ये कब कलर चेंज होता है? जब H+ आयंस बनते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन्स H+ आयन। अगर वो ड्राई है तो H+ आयंस तो अलग से नहीं बनेंगे। इट इज़ ओनली इन द एक्वियस सॉल्यूशन, सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में ही ऐसा होता है। दैट एन एसिड डिसोसिएट्स टू गिव आयंस। जब एक एसिड डिसोसिएट होकर कौन से आयंस देता है? H+ आयंस देता है। सिंस इन दिस केस नीदर HCl इज इन द एक्वियस फॉर्म, अब इस केस में ना तो HCl ड्राई है, सॉरी एक्वियस फॉर्म में है, और ना ही लिटमस पेपर एक्वियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर H+ के जो आयंस है वो डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर है क्वेश्चन?